चाइना आंख दिखाता है, आप टिकटॉक बंद कर देते हो फटाक से। टिकटॉक बंद हुआ ना, तो ये महादेव सट्टा ऐप क्यों बंद नहीं हुआ भाई आज तक? क्यों बंद नहीं कर पाए आज तक? कितना कमीशन मिल रहा है, थोड़ा बता दे बग्गा जी। अरे भाई, हमने कहा देश का विरोध कर दिया? भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। वही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कब ये समझ आएगा कि वो देश नहीं है, वो भी देश का एक हिस्सा है। और उनका विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। देश से बड़े मत बनिए। जावेद जी से पूछते हैं कि क्या वो भाजपा सरकार की पीठ थपथपाएंगे। जावेद जी, जसविंदर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने तेजी के साथ कार्रवाई की है, और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि इस व्यक्ति को इतना बड़ा सो कॉल्ड टाइकून बनाने में आपकी सरकार का बड़ा हाथ था। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हम कैसे पीठ थपथपा लें जी उस सरकार की, उस सरकार के नेतृत्वकर्ता की, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बनाने पर आतुर है, जो बात बात पे यह कहती है कि मोदी जी विश्व गुरु है। और उस विश्व गुरु को एक खाईवाल सट्टा चलाने वाले को पकड़ के लाने के लिए 2 साल का समय लग गया करीबन। हम कैसे पीठ थपथपा लें? ये कहते हैं कि एक जूस की दुकान चलाने वाले को हमने प्रमोट करके इतना बड़ा आदमी बना दिया। जब हमने उसे इतना बड़ा आदमी बना दिया तो दुर्ग में पहली एफआईआर हमारी सरकार के दौरान उसी व्यक्ति और उसके साथियों और उस महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ दर्ज होती है। केंद्र सरकार नहीं कराती है, राज्य सरकार कराती है। उसके अलावा 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है, लगातार धरपकड़ होती है, कई लोगों के बैंक खाते सीज किए जाते हैं, और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से पत्र लिख करके मुख्यमंत्री आग्रह करते हैं कि इस महादेव सट्टा ऐप को तत्काल बंद करे, बैन करे, और जो दुबई में जाकर के बैठे हैं उनके लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी करे, उन्हें पकड़ करके लेकर के आए। आज 2 साल में एक व्यक्ति पकड़वाया है, दूसरा तो अभी भी इनके हाथ में नहीं आया है, और आज भी धड़ल्ले से महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। और बकायदा अभी कुछ दिन पहले तो एक पेपर में छपा था कि उस सट्टा ऐप के संचालकों के द्वारा बकायदा टारगेट दिया जा रहा है आईपीएल के दौरान कि इतने का बिजनेस करके लाओ, इतने का बिजनेस होना चाहिए। और उस रैकेट में छत्तीसगढ़ का व्यापारी भी पिस रहा है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी का भी नाम आ रहा है, छत्तीसगढ़ के नेताओं का भी नाम आ रहा है। अरे 10 महीने से पहले से जब ये सरकार में नहीं थे तब से कह रहे कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे अब 10 महीने की सरकार हो गई, जनता भी पक गई है सुन सुन करके। अगर भ्रष्टाचार किया है तो उजागर तो करो साहब, और कितना समय लोगे? मोदी जी भी यही कहते आए कि 70 साल कांग्रेस का गड्ढा भरने में मेरे को इतना महीने का समय दे दो, उतना महीने का समय दे दो, नहीं तो चौराहे में मिलूंगा, जो सजा देनी है दे दो। बोलते बोलते 10 साल वो निकाल दिए। आज भी देश की स्थिति जस की तस है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, लगातार चीन हमारी सीमाओं को कब्जा करते चला जा रहा है, आतंकवादी घटनाएं नहीं घट रही है, रुक रही है, और ये अब बोल रहे हैं 10 महीने का समय, त्वरित कार्यवाही। कैसे पीठ थपथपा ले हम, बताइए ना। और हम तो बोल रहे हैं ना, भूपेश बघेल जी ने एक ट्वीट किया इस विषय पर आज कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कुछ तो करके आए, पकड़ के लाइए, उससे उसकी जुबान खुलवाइए, कौन है इसके पीछे यह तो बताइए। और आज अगर महादेव सट्टा ऐप धड़ल्ले से चल रहा है तो हम तो स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हैं कि ये करने वाले, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है, जिस ऐप को बंद नहीं करी। अरे चाइना आंख दिखाता है, आप टिकटॉक बंद कर देते हो फटाक से। टिकटॉक बंद हुआ ना, तो ये महादेव सट्टा ऐप क्यों बंद नहीं हुआ भाई आज तक? क्यों बंद नहीं कर पाए आज तक? कितना कमीशन मिल रहा है, थोड़ा बता दे बग्गा जी। उनके पास नहीं आ रहा होगा, वो भले इंसान है, मुझे पता है, वो ऐसे हराम की कमाई खाएंगे भी नहीं, लेकिन बग्गा जी जिनके पास आ रहा है उनसे कॉलर पकड़ के पूछिए आप कि क्यों ये ऐप अभी तक बंद नहीं हुआ। चलिए, अब ये गंभीर आपने आरोप लगा दिए हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर, जावेद जी।
क्या कहेंगे जसविंदर जी इस जावेद जी की बात को लेकर? जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जावेद जी। अरे भाई, हमने कहां देश का विरोध कर दिया? भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। वही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कब ये समझ आएगा कि वो देश नहीं है, वो भी देश का एक हिस्सा है। और उनका विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। देश से बड़े मत बनिए, देश के अंदर समाहित होइए। ठीक है। दूसरी बात, जी दूसरी सुन लेते जावेद जी को, सुन लेते। नहीं सुनिए, दूसरी बात, आप कह रहे हैं चिट्ठी लिखने वाली सरकार। अरे भैया, राज्य का दायरा जहां तक होता है राज्य वहीं तक काम करेगी, उसके आगे तो चिट्ठी ही लिखेगी, पत्र ही लिखेगी। कि क्या करेगी? राज्य की पुलिस जा सकती है क्या दुबई लेने के लिए किसी को? वो तो केंद्र का मामला है। और बातों को जलेबी की तरह जानकारी, जावेद जी जानकारी ये मिल रही है कि 7 दिन के भीतर उसे भारत वापस लाया जा सकता है। हम तो स्वागत कर रहे हैं। ये भी जानकारी सामने स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल आप लेकर के आइए, लेकिन पीठ नहीं थपथपाएंगे। बहुत समय लगा दिया आपने। लेके आइए और दूध का दूध, पानी का पानी करिए। कौन इसके पीछे था, कौन इसका सरगना है, प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जानना चाहती है। और दूसरा यह भी बता दीजिए कि इस ऐप पर क्यों मेहरबान हो, कब बंद होगा यह ऐप? टिकटॉक को बंद कर सकते हो, महादेव सट्टा ऐप को कब बंद करेंगे महाराज? आज तक आपने कोई दूसरा रास्ता उनको नहीं दिया। और सिर्फ यह बात पूरी तरह से निराधार है। भले ही जावेद जी रास्ता बंद करते हैं, वो दूसरा खुल जाती है। जावेद जी एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं आपकी बात में। आपने अच्छी बात कही कि सट्टा ऐप बंद होनी चाहिए। तो बग्गा साहब, बहुत सी ऐसी ऐप संचालित हैं जिसमें बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आकर उसका स्पॉन्सर करते हैं, और फिर उसके बाद सर वो जो जैसे आपने बीमा को लेकर कई ऐड देखे होंगे, बिल्कुल वैसा ऐड होता है जैसे कि आप सिगरेट जब खरीदते हैं तो उसके नीचे एक वैधानिक चेतावनी होती है। तो मुझे लगता है, ठीक है सर, मैं आप ही की बात को एड ऑन करके सवाल पूछ ले रहा हूँ बग्गा साहब से, फिर आप बोलिएगा। एक चीज और जोड़ दे रहा हूँ बस इसमें। हाँ बोलिए। मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी सट्टा ऐप को 28% जीएसटी के साथ में उन्होंने वैधानिक दे दिया है, वैधानिक कर दिया है। चलिए, कमोबेश बात वही वाली है। बग्गा साहब से जवाब ले लेते हैं प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसको सामाजिक रूप से सोचा जाए तो सट्टा या किसी भी प्रकार का जुआ जी, मतलब मुझे लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए घातक है, और हमारे युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत घातक है। किसी की भी सरकार हो, अब देखिए एक विषय को बिल्कुल गंभीर स्तर पे ले जाए, सरकार किसी की भी हो, यह नशा, यह घातक नशा जो युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है, जो एक सट्टे का जो लत लग रही है, उसको रोकने की जवाबदारी उस सरकार की होनी चाहिए जो सरकार है, और हमारी सरकार गंभीरता से इस विषय पे कार्य कर रही है। दूसरा विषय जावेद, मैं आपसे कहूँ बिल्कुल खुली किताब जैसा है, खुली किताब जैसा है, 4-5 फला कंपनियों का नाम है। आप किसी भी प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहां पर चेक कर लीजिए, खुद आप उस आप विद इन मिनट्स उसके एक पार्ट बन सकते हैं, चंद मिनटों में उसके एक पार्ट बन सकते हैं आप, वो भी लीगल। अब जो नया बच्चा है वो नहीं जानता, वो तो घर का पैसा बर्बाद कर देगा उसमें। नया बच्चा ऐप डाउनलोड करते ही पार्ट बन जाते हैं। हाँ, मतलब ये भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि ट्रेड में आपको कम से कम 12 से 14 घंटे वेरिफिकेशन का और तमाम आईडीज का लगता है, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड सब देना पड़ता है। यहां तो आप एक लिंक डाउनलोड कर लीजिए बस। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी सरकार को दिल साफ करना होगा। और जो बात खान साहब कह रहे थे 28% वो जीएसटी वाली, उसको हटाइए और कहीं और लगा दीजिए बच्चों के व्यक्तित्व को, उनके पोटेंशियल को। वो जीवन भर धन्यवाद करेंगे और उनके माता पिता भी आपको जहां होंगे वो भी धन्यवाद ही करेंगे कहीं ना कहीं। बग्गा साहब, जावेद जी बोलिए। हाँ, बस तब तक वो ऐप चलता रहेगा जब तक वो ऐप को चलाने वाला जो मुखिया है, सरगना है कांग्रेस के किसी नेता का, जब तक नाम नहीं ले लेता तब तक वो ऐप चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। उसे बंद नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार। और अभी बग्गा जी कह रहे थे कि गर्व होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। सुनिए, अरे सुनिए कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितना भ्रष्टाचार आपने किया है उसका एक उदाहरण अभी दे रहा हूं मैं। 52 ऐसी दवाइयां, सुनिए ना, सुनिए तो, अरे सुन लीजिए भैया, अरे सुनिए, 2000 पन्नों की, अरे सुनिए तो, सुनिए तो, सुनिए ना, 546 करोड़ का, अरे 52 दवाइयां जिसमें पैरासीटामोल है, जिसमें टीबी की दवाई है, जिसमें विटामिन की दवाई है, जिसमें बीपी की दवाई है, जिसमें शुगर की दवाई है, चलिए, उन सभी को नाप के आधार पर बैन कर दिया गया। और वो जो कंपनियां थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 672 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को जी चंदा देने वाली। चलिए, कमोबेश लगभग बातें वही वाली है। इसी के साथ मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा हमारे दोनों मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए आप दोनों महानुभावों का।